जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं पॉलिटी। देखिएगा, आज पॉलिटी में पढ़ाएंगे भाग, संविधान के भाग। तो भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है इसमें? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग एक है। भाग एक में अनुच्छेद कितने दे रखे हैं? 4 अनुच्छेद हैं। भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं? 4। अब देखो अनुच्छेद एक में क्या है? अनुच्छेद एक में है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। यानी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 हो गया ये। अनुच्छेद 2 में है कि संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। संसद साधारण बहुमत से विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे 16 मई 1975 को 16 मई 1975 किसे मिलाया था? सिक्किम के लिए मिलाया था। किसे मिलाया था? सिक्किम को। और सिक्किम 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। कौन सा? 22वां राज्य। 36वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा? 22वां राज्य। देखिएगा, अनुच्छेद 2 में है कि संसद को अधिकार है कि साधारण बहुमत के द्वारा किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तो कह सकते हैं कि अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्य की प्रवेश व स्थापना। नए राज्य का प्रवेश व स्थापना। अब देखिए अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में संसद साधारण बहुमत से राज्यों के क्षेत्र सीमा व नाम में परिवर्तन कर सकती है और नए राज्य का गठन भी कर सकती है। वह नए राज्य का गठन भी कर सकती है। तो संसद को अधिकार है कि नए राज्य का गठन करना, वे उनके नाम और राज्य क्षेत्र का बढ़ाना या घटाना, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को काटा गया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था। कब बना था छत्तीसगढ़? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को, सन 2000 में। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। उत्तराखंड कब? 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड बना। कौन सा बना? झारखंड 15 नवंबर को। कब बना था? 15 नवंबर 2000 में। ये भी 2000। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014।
देखिएगा, तो अनुच्छेद 3 में है कि संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का गठन कर सकती है, राज्य क्षेत्र में कमी कर सकती है, सीमा बदल सकती है और उसका नाम भी परिवर्तित कर सकती है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 3 के द्वारा। तो एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया वेरुवाड़ी 1960 में। क्या संसद को यह अधिकार है कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र को विदेश में दे सकती है, विदेशी देश को दे सकती है? तो इसमें आया, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 3 में ये प्रावधान नहीं है, इसके लिए अनुच्छेद 368 में संशोधन करना होगा। अनुच्छेद 368 में संशोधन करना होगा। देखिए मैं बताता हूं। तो वेरुवाड़ी जो मामला था 1960 में 9वें संविधान संशोधन द्वारा वेरुवाड़ी को पाकिस्तान को दे दिया गया। जैसे कि 100वां संविधान संशोधन द्वारा 2005 में बांग्लादेश को दिया गया। कितने? 100 इनक्वेल और 51 इनक्वेल जो भारत ने लिए, 100 बांग्लादेश के लिए दिए। ठीक है। अब ये देखिएगा, अब आगे चौथा अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में है कि 2 व 3 में जो विधि जो की गई है वो 368 के बाहर है, यानी 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 वो 368 से बाहर है, यानी इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 4 में इतना ही है। अब आगे पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन देखिएगा, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन राज्यों का पुनर्गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। जब हमारा देश स्वतंत्र होगा उसके बाद भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ये बात देखी तो उन्होंने जो है क्या करा कि 27 नवंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के धर, क्या नाम है उनका? एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। यानी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति थे जो एस के धर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे अवकाश प्राप्त, तो इनके लिए एस के धर, क्या नाम है? एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। यानी इन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट दो हमें कि भाषा के आधार पर हम भारत के राज्य बना सकते हैं। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट एस के धर ने अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को दी। 10 दिसंबर 1948 को दी। तो एस के धर ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी 10 दिसंबर 1948 को दी थी, उस रिपोर्ट में इन्होंने जिक्र किया कि भारत को भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय व विकास के आधार पर बांटने का सुझाव दिया। यानी किसके आधार पर? मैं बताता हूं, ये देखिएगा। एस के धर ने प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय व विकास के आधार पर राज्यों का गठन करने का
सुझाव दिया, सुझाव दिया। तो एसके ने जो रिपोर्ट दी थी किस आधार पर दी थी? उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर। बस इसकी जांच के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने एक जेबीपी समिति बनाई। क्या बनाई? कांग्रेस कार्य संचालन समिति जो उसने बनाई, जेबीपी समिति। कौन सी बनाई थी? जेबीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, की समिति ने अपनी रिपोर्ट 1 अप्रैल 1949 को दी। 1949 को दी। जेबीपी समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें बताया कि भाषा के आधार पर उन्होंने विरोध करा, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसे निरस्त कर दिया। इसके बाद में क्या होता है देखिएगा आगे। तेलुगु भाषाइयों द्वारा तेलुगु राज्य को भाषा के आधार पर अलग करने के लिए पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन शुरू कर दिया तथा 56 दिन बाद 15 दिसंबर 1952 को 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। यानी भाषाई आधार पर तेलुगु को अलग राज्य बनाने के लिए इन्होंने आमरण अनशन शुरू करा। किसने? पोट्टी श्री रामुलु ने। और 56 दिन के बाद आमरण अनशन पर बैठ गए, तो 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भारत में बवाल हो गया, पूरा बवाल हो गया। इसके मद्देनजर जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया। यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भारत का भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद जब आंध्र प्रदेश बन गया तो उसके बाद मांग तेज होगी भाषा के आधार पर बनने की। तो क्या होता है कि एक फजल आयोग का गठन किया जाता है 22 दिसंबर 1953 को। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 22
दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग, फजल ये न्यायमूर्ति थे, फजल अली आयोग का गठन किया गया, गठन किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? 22 दिसंबर 1953 को, 22 दिसंबर 1953 को। इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपी। कब सौंपी थी? 30 दिसंबर 1955 को केंद्र सरकार को सौंपी, को केंद्र सरकार को सौंपी। देखिएगा जब फजल आयोग बना गया, यानी पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, तब 22 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन किया गया भाषा के आधार पर। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि अवधि थी 30 दिसंबर 1955 को दी, 30 दिसंबर 1955 को दी। इन्होंने सुझाव दिया कि भारत में 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। मगर क्या हुआ कि इनकी रिपोर्ट के बाद भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। तो कई राज्य बने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इन्होंने सुझाव दिया था 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का, मगर बने कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। और 1956 में, तो 1956 में ये जो है बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। तो इसका गठन कब हुआ था? 22 दिसंबर 1953 को। और राज्य पुनर्गठन आयोग का जो पारित हो गया पूरी तरीके से कब हुआ? 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, आज इतना ही।